Good morning friends. Today we will learn your fifth chapter, multiples and factors. Okay, आज पढ़ेंगे हम SCF. What is the full form of SCF? The highest common factor is the full form of SCF. H मतलब highest, C मतलब common, F मतलब factor. The highest common factor. चलो first we find the factorization of some numbers. Here is the number given 36 और 24 का फैक्टराइज देखो। 36 का फैक्टर निकालेंगे और 24 का फैक्टर निकालेंगे, उनमें से कौन सा फैक्टर उनका कॉमन है निकालेंगे। देखो 36 का फैक्टर निकाल रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, 24 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, देयर विल सी 36 का क्या क्या सब फैक्टर्स हैं। लिखो 36 का फैक्टर लिखो 1 2 3 4 6 9 12 and 36। Here they will see the factor 24 का 1 2 3 4 6 8 12 and 24। Here is the factor of 24। Then find the common factor between them। 36 और 24 का common factor क्या है? Here 1 2 3 4 6 12 then इसका 36 है। Okay, these were the common factor between 36 and 24। common factor देखें, the highest common factor, which one is the highest common factor between this common factor? Here 12। 12 is the highest common factor between 36 and 24। Okay, then the SCF is here 12। Find, then we'll see the SCF by short division method। चलो short division method में SCF दिखते हैं। The SCF by short division method। Here the example given 18 and 24 by short division method। short division method में चलो निकालते हैं इसका SCF। चलो 18 में निकालो 2 9 then 2 में नहीं होगा 3 में 3 3 जा 3 1 जा। ओके, देन 24 को 2 1 जा 2 2 जा, देन 2 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अभी इसका फैक्टर लिखो। 18 का क्या फैक्टर आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 24 का लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ओके, रिटर्न दिस फैक्टर। और इसे कैसे लिख सकते हैं? हाउ टू फाइंड? लिखो 18 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, और क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 और क्या आएगा? ओके, 2 मल्टीप्लाई 3 6 3 मल्टीप्लाई 3 9। ओके, दिस आर द फैक्टर और नॉट? लिखो उसका फैक्टर क्या आएगा? 2 आ गया, 3 6 9 ओके 18 क्या गया? 2 3 6 9 18। दिस आर द फैक्टर ऑफ 18। उसके बाद 24 का निकालो। क्या क्या करेंगे 24 का? 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा? 4 3 12। और ये क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 6। ओके, इसमें से क्या निकला? हमारा उसका फैक्टर निकला। फर्स्ट क्या आएगा? 2 देन 4 6 ओके 12 24। These are the factors of 24। समझ में आया? How to write the factors of 18? How to find the factors of 24? In this way you can find by the short division methods of the factor। Then see, इनमें से the highest common factor क्या है? पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकल गया, उनके कॉमन निकालेंगे। देखो the common between these two factors are 2 6। ओके, 2 इसमें से कॉमन क्या
द HCF by डिवीजन मेथड। देखो HCF का डिवीजन मेथड लिखेंगे। चलो HCF by division method देखो, here is given 144 and 126, okay, 216 given, okay, ठीक है। 144 and 216 को क्या करेंगे हम डिवीजन मेथड में निकालेंगे। चलो फर्स्ट पुट 144 here 216, 144 1 या 144 गिराएंगे तो आंसर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन करो 72 आ गया। फिर क्या करेंगे 144 को फिर यहाँ डालेंगे डिवीजन मेथड में, ठीक है, नॉन डिवीजन मेथड में। अभी क्या करो 72 कितने का 144 72 2 जा 144 तो आंसर आ गया कितना हमारा 0 आ गया रिमाइंडर। देन हियर व्हाट इज द HCF, 72 इज द HCF is 72, okay, understood all of you? This is the by the division method of HCF। Then we'll see the prime factorization method में कैसे HCF निकालेंगे। चलो देखते हैं। Find the prime factorization by the HCF। 28 84 140 is given, the three numbers are given and find the HCF। चलो 28 का पहले निकालते हैं, 2 2 and 2 4 जा 2 7 is here, 7 is 1, then 84 का निकालो 2 2 4 जा 2 जा, फिर 2 2 जा 2 1, फिर 2 7 is here 7 1, 140 का निकालो 140 2 में निकालो 2 7 जा 0, then 2 में निकालो 2 3 जा 5, then 7 में 5 में निकालो 5 कितने जा 7 जा 35 7 1। These are the by the prime factorization method of HCF, okay, HCF means prime factorization। अभी निकालो 28 का क्या आया 2 multiply 7, 84 का 2 multiply 7, फिर 140 का क्या आया 2 multiply 5 multiply by 7, ओके। अभी देखो उसमें से हम कॉमन लेंगे, देखो क्या आया 2, फिर यहाँ एक 2 आ गया और क्या आ गया 7, तो 2 multiply 7, 2 2 जा 4 7 जा 28, so here answer is your 28 is your HCF of 28 84 and 1. This is the method by the prime factorization method we have to find the HCF. In this way you have to complete the exercise 5.3, okay, then we will see a word problem of HCF। चलो इससे का एक word problem लिखते हैं, the HCF का word problem। देखो here is number is given that 47 77 and 89। First you have to understood the question। देखो find the greatest number that divides 44 47 77 and 89 leaving the remainder 5। क्या remainder आएगा leaving the remainder 5 and the number that found that is completely divisible, okay। then देखो इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से क्या है सबका रिमाइंडर 5 निकलेगा, तो हम क्या करेंगे इस 5 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो लिखते हैं 47 सब्ट्रैक्ट 5 so 42, then 77 सब्ट्रैक्ट 5 that is 72, okay, then 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, okay, in this way चलो 89 से सब्ट्रैक्ट 5 करो क्या आ गया 84। how what the number we get now, the number that we get अभी इसका फैक्टराइज मेथड में करो, 42 का फैक्टराइज करो, 72 का फैक्टराइज करो और 84 का फैक्टराइज करो, ओके। चलो देखते हैं
सी अभी क्या करेंगे 42 का लिखो 42 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया 72 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओके देन 84 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया अभी क्या करेंगे उसमें से कॉमन लेंगे इन तीनों से क्या क्या कॉमन है देखो हमारा आ गया 2 एक कॉमन है 3 भी तीनों में है 7 भी तीनों में हमारा नहीं 7 नहीं है तीनों में so now what we have to take this is 7 है this one is your so what we get 2 and 3 2 3 is 6 so here HCF is your 6 समझ में आया HCF क्या निकला 6 निकला so in this way you have to do the all the word problem in the exercise 5.4 5.4 में क्या है सब एक्सरसाइज है HCF का you have to do the exercise 5.4 thank you